जिनके अंदर आतंकवाद की बू आती है वो जाएंगे, सीमा के अंदर हिंदुस्तान की बू आती है, सीमा के अंदर भारत माता की जय की बू आती है, सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद करती है, वो भारत में है, भारत में रहेगी। गर्भवती होने के बाद उसने बेटी को जन्म दिया और उस बेटी को जन्म के साथ साथ ये सर्टिफिकेट मिला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपने बहुत आसानी से कह दिया हिंदुस्तान जिंदा करने वाली पाकिस्तान जाएगी, जिंदा रहेगी, कितने टुकड़े होंगे गिनती है आपको पता है। खत ना दे के पजामा उतरवाकर आइडेंटिटी कार्ड देकर हत्या इस देश में, हिंदुओं की हत्या हिंदुस्तान में हो रही है। पहली बार हुई, सिर्फ डोली आई है तो सिर्फ अर्थी उठ के जाएगी, जाने के मूड में नहीं है सिंह, कभी नहीं जाएगी। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा है। देश चाहता है कि पाकिस्तान का परमानेंट इलाज हो, वहीं जो कदम केंद्र सरकार ने उठाए हैं वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लायक है। सिंधु समझौता रद्द कर दिया। पाकिस्तानी जो थे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे राजदूत थे या फिर आम आदमी थे, सबको हिंदुस्तान छोड़ना होगा। और इसी क्रम में सीमा हैदर भी अब जाने वाली है, लगातार ये बात उठ रही है। वकील साहब मेरे साथ हैं, एपी सिंह जी। डॉक्टर साहब, सीमा को भी जाना पड़ेगा। हाँ, ये आप कह रहे हैं, ये कुछ पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके भारत की मीना समाज की बहू जो पाकिस्तान से आकर नेपाल में शादी हुई, काठमांडू में शादी हुई, उसके बाद भारत आई, यहाँ रही और उसके बाद विवाह किया, शादी की, शादी रीति रिवाज परंपरा से शादी की, पूरे तरीके से शादी होने के बाद गर्भवती हुई, गर्भवती होने के बाद उसने बेटी को जन्म दिया और उस बेटी को जन्म के साथ साथ ये सर्टिफिकेट मिला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपने बहुत आसानी से कह दिया है, जाना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट क्या कोई अपनी पैदा की बेटी को, सुनिए केंद्र सरकार, क्या कोई अपनी पैदा की बेटी को, अपनी धर्म पत्नी को, सचिन, मीना समाज अपनी बहू को, जेवर और रघुपुरा के लोग अपनी बहू को जाने देंगे और भारत की पैदा की हुई बेटी, भारत में जन्मी हुई बेटी की मां चली जाएगी, बेटी यहां रह गई। क्या होंगे गार्जियनशिप एक्ट के कानून, क्या होंगे भारत का संविधान, क्या होगा कानून, आप जाने दोगे? डॉक्टर साहब, वो बात ठीक है आपकी, सारी नवजात क्या बात आपने कर दी? ह्यूमन राइट्स कमीशन है, गार्जियनशिप कमीशन, गार्जियनशिप एक्ट है, निर्णय है ये, सीसीएस का निर्णय। ये इस सीमा के कानून लिए ये कानून लागू नहीं होता है। ये कानून लागू होता है सार्क वीजा टूर योजना के तहत, ठीक है। जिनके पास वीजा है वो जाएंगे, जिनके अंदर आतंकवाद की बू आती है वो जाएंगे, सीमा के अंदर हिंदुस्तान की बू आती है, सीमा के अंदर भारत माता की जय की बू आती है, सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद करती है, वो भारत में है, भारत में रहेगी। और सीमा पाकिस्तान में ही जब उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था, चौथे बच्चे की गर्भवती थी, अपने अब्बा जान के पास आ गई, तभी उसने धर्म बदल लिया था। अब जब सचिन धर्म की तो बात ही नहीं हुई, मैं बता रहा हूं ना धर्म की, अब्बा जान की, हिंदू जाएगी, हिंदुस्तान में रहने वाली हिंदू जाएगी, हिंदू जाएगी, भारत माता की जय करने वाली पाकिस्तान जाएगी, हिंदुस्तान जिंदा करने वाली पाकिस्तान जाएगी, जिंदा रहेगी, कितने टुकड़े होंगे गिनती है आपको पता है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन देश की सरकार ने कोई निर्णय लिया, वो बात ठीक है। कल क्या होता है, सीमा खुद दुखी है, आप सीमा खुद पहलगाम की घटना हुई, उससे सीमा दुखी, पूरा देश दुखी। पहलगाम में घटना हुई, दुखद घटना हुई, दुखद नहीं, देश में गुस्सा है वकील साहब, इतनी आसान चीज नहीं है। इनोसेंट लोग मारे गए, वो महिला मारी खत गई, ना दे के पजामा उतरवाकर आइडेंटिटी कार्ड देकर हत्या इस देश में, हिंदुओं की हत्या हिंदुस्तान में हो रही है। पहली बार हुई, तभी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शर्मिंदा है, तभी तो ये देश शर्मिंदा हो गया। धर्म क्या शर्मिंदा नहीं, इस देश पे इलाज चाहिए, अब पाकिस्तान का इलाज चाहिए, इलाज होगा। आप देखिएगा जितनी 28 मौतें हुई हैं, 28 मौतों के बदले 28 सर्जिकल स्ट्राइक होंगी, आप देखिएगा। अभी तो पानी बंद किया है, अभी तो बैरिट्रिकल जो हमारे रिश्ते हैं वो खत्म किए हैं, अभी तो लोगों को बुलाया और भेजा जा रहा है, जिससे कोई ये ना कह सके हमारे लोगों को, ये उनके लिए है, जिससे ये ना कह सके हमारे मुसलमानों को भारत में गए थे घूमने रुकवा के मार दिया,
यहां नहीं मारे जाएंगे, वही सर्जिकल स्ट्राइक उनके घर में घुस के मारेंगे, उनके यहां मारेंगे। तैयारी है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेके रहेंगे, तिरंगा लहरा के रहेंगे। और आप देखिए, हर भारतीय यही चाहता है कि जिसकी वजह से झगड़ा है, जो राड़ की जड़ है, उसको खत्म क्यों नहीं किया जाता? खत्म किया पीओके क्यों नहीं लाया जाता? अब की लाया जाएगा, इसी बार लाया जाएगा, इसी बार लाया जाएगा। आप देख लेना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कैसे लाया जाता है। लेकिन वकील साहब वही मामला, कानूनी पेचीदगी है, सीमा की नेशनलिटी की वजह से तमाम बात मेरी आपकी नहीं है। नेचुरलाइजेशन समझिए आप, नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप का अंग है। हमने देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लगा रखी है, एटीएस जांच कर, एटीएस से बड़ी कोई एजेंसी है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो आतंकवादियों की जांच करता है। समझो, सीमा आतंकी है, यही तो बात मैं कह रहा हूं, यही तो बात मैं कह रहा हूं। अगर सीमा आतंकी थी, है, 3 साल हो गए रहते हुए, आपका दिल क्या कहता है? आपने तो कई बार देखा है। दिमाग और दिल और अच्छा दिल से बताओ पहले, हमारे से नहीं होता ना। पहले दिल से बताओ तो। अरे दादा, फिर वही दिल की बात से बताओ पहले, दिल की बात फिर दिमाग से बताओ, फिर कानून से बताओ, फिर संविधान से बताओ, फिर कुरान से बताओ। कुरान से? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। फिर कुरान से बताओ, और फिर रामायण से बताओ, फिर गीता से बताओ, उपनिषद से। कानून से चलता है वकील साहब, ना रामायण से चलता है ना कुरान से। कानून ने बेल दी, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत ने बेल दी। उन सारी शर्तों का पालन सीमा कर रही है, उनका अनुपालन कर रही है, उन्हीं शर्तों के आधार। सीमा का पहला पति कह रहा है कि भेज दो, अब तो आना ही पड़ेगा उसको। वो कह रहा है गुलाम हैदर मियां। वो तो क्या बुलाएगा, जो तलाक 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 तो दे दिया था नजरे कहर के साथ, ना उसका शबाब लौटाया, ना उसकी मेहर लौटाई उसकी। वो तो फिर अपनाने को तैयार है। वो तो वहां तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है अपनाने को। अपनाने से पहले पता क्या होता है? हलाला। जानते हो हलाला क्या होता है? हलाला, बुला, रखूंगा जब तक रखूंगा, मन करेगा नहीं देना है वापस तो नहीं दूंगा, ये है हलाला। समझे? कितने मौलाना हलाला करते हैं पाकिस्तान का हमें पता है। भारत में भी ऐसे कितने हलाला करते हैं। भारत की महिलाओं के सम्मान के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, इस डॉक्टर एपी सिंह ने लड़ाई लड़ी, और आपने सुप्रीम कोर्ट में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग भी की। आपने देखा कैसे हमने ट्रिपल तलाक को क्वैश करा दिया। सीमा का हलाल राह रोकने के लिए सीमा को यहाँ रोकना पड़ेगा। अरे रुकी तो है ही, अब क्या उसका हलाला होगा? अब कौन उसका हलाला करेगा? अब वो भारत के मीना समाज की, क्या मीना समाज को आप कमजोर समझते हैं? मीना समाज को आप कमजोर मत समझिए। जब वक्त आता है ना, मीना समाज, गुजर समाज, राजपूत समाज, ये सब समाज ऐसे हैं, रेल की पटरियां नहीं रह जाती हैं फिर रेल के रोड पे। नहीं, वो बात ठीक है, मीना समाज को कौन कम आंक रहा है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है इस देश के विकास में, बनाने में, आज़ादी में, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप में जो कह रहे हैं ना कि अगर वहां जाएगी तो हलाला हो जाएगा, तो हलाला रोकने के लिए हिंदुस्तान में रोक रहे हैं। भारत में है, भारत की बहू है, भारत में जन्मी बच्ची की माँ है, और भारत माता की जय करने वाली भारत माता की सिपाही है। वो बात सारी ठीक है, लेकिन देश का कानून, देश का गुस्सा, कमेंट कर रहे हैं लोग कमेंट ये कमेंट भारत के लोग नहीं कर रहे, भारत के भी लोग कर रहे हैं। ना ना ना, ये पाकिस्तान वाले आईडी बना रखी है भारतीय, समझो आप। भारत के लोग तो प्यार कर रहे हैं, भारत के लोग तो दीवाने हैं सीमा के, भारत के लोग तो सीमा को रिश्तों में देखते हैं। ये पाकिस्तान वाले लिखते हैं, रोज एपी सिंह के लिए लिखते हैं, रोज सीमा सचिन मीना के लिए लिखते हैं, रोज सचिन मीना को मार देते हैं, रोज जान माल की धमकी देते रहते हैं। उनका है, उनका हिसाब। सीमा क्या चाह रही है? सीमा का क्या कहना है? सीमा भारत, सीमा चाह रही है, सीमा क्या कह रही है? सीमा ने अस्पताल में है, बच्चे का इलाज कर रही। सीमा ने एक ही बात करी, भैया आपने हमारी यहाँ डोली रखी है, इस ससुराल में आपने हमारी डोली रखी है। हम आपकी समाज की, देश की आन को, जहां डोली आती है वहां से अर्थी उठ के जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। सिर्फ डोली आई है तो सिर्फ अर्थी उठ के जाएगी। जाने के मूड में नहीं है सीमा, कभी नहीं जाएगी, जीवन में कभी नहीं जाएगी। क्या बात है? फैसला लेती है, निर्णय होता तब तो जाना। तो बस टोली आई थी, फिर अर्थी जाएगी, ये भी बता दूं आपको। हाँ, लीगल नहीं है, उसकी बात है, उसका भावना है, उसका कहना, वो ये कह रही है, वो ये कह रही, उसकी बात है। अस्पताल से बोली थी, अभी अस्पताल में, अस्पताल में है, 2-3 दिन से अस्पताल में। उसकी दूसरी बच्ची बीमार है। कौन से वाली? ये वाली नहीं, जो और पहले की बच्ची है वो बीमार है। अच्छा, बच्ची तो 4 हैं बच्ची। 4 बच्ची है, उनमें से एक बीमार है।
बच्चे अब खुश हैं। बच्चे तो गुलाम हैदर को बड़ा बच्चे तो उसको तो सदैव दिक्कत रही, तुम देखते हो गालियां देना, ये करना। फिक्र रहती है। फिक्र नहीं, फिक्र तो रहे, फिक्र कैसे कर लेंगे वो, 4-4 बीबियां अब्बू है ना उनके। अरे 4-4 बीबियों वाले लोग क्या फिक्र करेंगे, एक ये तो भारत के लोग फिक्र करते हैं, रानी महारानी पटरानी बनाते हैं। और जब भारत का व्यक्ति गाड़ी लेता है ना नई, तो सबसे पहले पीछे माँ बाप को बैठालता है, फिर अपना जाता है बीबी के लिए गाड़ी का गेट खोलता है, वहाँ बैठालता है, कहता रानी बैठ जा, चल तुझे ले चलता हूँ लंबे सफर पे। वो ठीक है। ऐसे ही लेके गया था वो कौन? पहलगाम में अपनी पत्नी को 3 दिन पहले तो शादी देश के खून बाद, के आंसू रो रहे वही हैं। 3 दिन पहले खून ले के गया आंसू था, शादी के 3 दिन शादी के बाद ले गया था। उसकी महिला की पत्नी की हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, उस पर लिखा था जानू आई लव यू, वो नहीं छूट पाया। और आज जब उसने अपने पति को मुखाग्नि के लिए चिता पे रखा गया, तो उसने अपनी लाल और हरी चूड़ियों को तोड़ दिया, अपने मंगलसूत्र को तोड़कर उस चिता पर फेंक दिया। माथे की बिंदिया जो शीशे में नहीं देख पाई थी, अभी 3 दिन की शादी में क्या देख पाती, उसकी माथे की बिंदिया और सिंदूर और पैरों की बिछिया और पाजेब फेंक कर उसने फेंक दिए और बता दिया मोदी जी हमें इनकी कीमत चाहिए, मैं विधवा बन के रह लूंगी जीवन भर, लेकिन मैं चाहती हूं मेरे पति की शहादत का बदला लिया जाए। हर व्यक्ति अब बदला मांग रहा है, बिल्कुल अंजाम तक पाकिस्तान के कर्मों को पहुंचाना चाहता है। तो ये आपका कहना है कि आपकी किसी से बात भी हुई है कि सीमा को लेकर? नहीं, किसी से अथॉरिटी के साथ, नहीं, अथॉरिटी पुलिस के साथ, नहीं वो ATS के साथ? नहीं, वो सब चीज़ें हर चीज़ चैनल पे थोड़ी बतानी होती है कि हर चीज़ चैनल पे ही बता दूं, ऐसा थोड़ी। वकालत करता हूं तो वकालत करता हूं, भाई का रोल निभाता हूं तो भाई का करता हूं, आपके चैनल पे इंटरव्यू देता हूं तो इंटरव्यू देता हूं। तो यही रहेगी, लगभग यही बात है। बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि सीमा ना तो वीज़ा के थ्रू आई है और उसका केस पेंडिंग भी है अदालत में। इन तमाम पहलू को देखते हुए और जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बात भी ज़रूर हुई होगी, तो सीमा फ़िलहाल देश में रहेगी, क्योंकि वो देश में एक बेटी की माँ भी बन चुकी है, शादी कर चुकी है, धर्म बदल चुकी है, पाकिस्तान को छोड़ चुकी है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। जो लोग सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे, तो मुझे लगता है आपको भी उन सवालों का जवाब मिल गया था। जो महिला यहाँ पर है, प्यार करती है, प्यार के लिए आई है, तो यार इतनी घृणा करना ठीक नहीं है। आप कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दिल खोल के मोहब्बत को भी स्वीकार करना सीखें। नमस्कार।